स्विमिंग पूल में नहाने से पहले सावधानी बरतें, नहीं तो स्विमिंग पूल में ली गई मस्ती बीमार बना सकती है। इधर वाटर पार्क में जाने का, स्विमिंग पूल में नहाने का प्रचलन बहुत बड़ा है। छोटे शहरों से या कस्बों से, गांव से भी लोग, संपन्नता बढ़ रही है तो लोग कहाँ वाटर पार्क जा रहे हैं, स्विमिंग पूल जा रहे हैं। वो ये तो जाते तो हैं, वहाँ पर व्यवस्था वहाँ की देखते हैं, लेकिन बहुत कुछ सावधानी की आवश्यकता होती है कि कई लोग हैं वहाँ, किसी की आंखें लाल हो जाती हैं, किसी को लूज मोशन हो जाते हैं, किसी को बुखार हो जाता है, किसी को इसमें अंडर आर्म्स में, जंघाओं के आसपास फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन डिजीज कोई हो जाता है, और भी कई तरीके की समस्याएं हो जाती हैं, रूखापन हो जाता है। उसका जो नित्य तैराकी करते हैं उनकी बात अलग है, उनको शरीर में बन जाता है, स्टेमिना उनकी बढ़ जाती है। लेकिन जो कभी कभी ऐसे जाते हैं, पूरा परिवार गया, उसमें कुछ लोग खांस रहे हैं, किसी को संक्रमण हो गया है, किसी को बुखार हो गया है, तो किसी को उल्टी हो रही है, पेट में मरोड़ हो रही है। ये सब उसका कारण क्या है वो कुछ नहीं जानता। कुछ लोग इतने होशियार होते हैं कि वो घर से जाएंगे तो कुछ तेल शरीर में लगा लेंगे कि कहीं उसका प्रभाव न पड़े। नियम क्या है, वो वाटर पार्क वाले या स्विमिंग पूल वाले कितने कड़ाई से नियमों का पालन करते हैं, वहाँ का पानी कितना स्वच्छ है, वहाँ पर बात हाइजीन की आती है। पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, पानी रोज रोज निकाला नहीं जाता। बाकी तो वहाँ टाइल्स वगैरह ऐसे लगे होते हैं। मैंने कभी स्विमिंग पूल में मैं नहीं गया, बंगलौर के एक बड़े इंस्टीट्यूट में मैं गया था, तो वहाँ पर मैंने देखा बिल्कुल उसमें अगर सुई भी नीचे डाल दो दिखाई पड़े। नियम इतने कड़े थे, अगर किसी को स्किन डिजीज है तो उसमें नहीं नहा सकेगा, बहुत ज़्यादा चार्ज भी हैं उसके, नहीं नहा सकेगा। कोई भीड़ नहीं थी, क्योंकि वो एक इसका प्राकृतिक चिकित्सालय है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर गए तो देखने के लिए गए, हमारे साथ में एक सज्जन और थे, उनको अपना तो उसमें उन्होंने कहा हम नहाएंगे, तो कहा स्किन डिजीज नहीं, सारा सब पूरा लिखा पढ़ी होती, पूरा फॉर्म भरा जाता है। तो उसके बाद में नियम होते हैं, पहले शावर लेना है, शावर लेने के बाद में ताकि पसीना वसीना वो निकला है वो धुल जाए। कुछ लोग होते हैं कि पता चला कि यूरिन के लिए गए, बाथरूम के लिए गए, पेशाब करने के लिए गए, या कई लोग होते हैं कि जब ज़्यादा देर तक नहाते हैं तो ब्लडर और ज़्यादा सिकुड़ता है, शरीर स्किन काम करती नहीं, पर वो तो उसमें ठंडा शरीर होने लगता है। ठंडा होने से, हालांकि वो टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, तो उसमें कई बार होता है उसी में लोग पेशाब कर देते हैं, ऐसे लोग भी हैं। और पसीना तो सबका ही निकलता है, बाल निकलते हैं, नाक थूक बहुत कुछ निकलता है, सब गंदगी से उसी में तो जाती है। इसको लोग ध्यान नहीं रखते हैं, तो तमाम प्रकार की समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं लेकर के आते हैं, और उसके बाद फिर डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं। स्विमिंग पूल में कहीं पर भी जाएंगे, जहां पर वाटर पार्क है वहां पर भीड़ है। भीड़ है तो उससे पहले क्या, कैप लगानी है, चश्मा पहनना है, कुछ भी कर लो। और तो वहाँ व्यवस्था उन्होंने सजा रखी है, जो कर्मचारी हैं उसका कितना ध्यान रख रहे हैं, जिसका वाटर पार्क जिसने बनाया है, जिसने स्विमिंग पूल बनाया है, वो कितनी उसके साफ सफाई ध्यान रख रहा है। हमें आंखों से दिखाई देता है पानी, पानी तो वैसे ही होता है, पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें कितनी क्लोरीन की कहीं अधिक मात्रा तो नहीं, उसके मानक क्या है, कितना पीएच होना चाहिए, बहुत कुछ है इसके पीछे। तो स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज है, कहीं मस्ती है बीमारी का सबब न बन जाए, मेरा ये कहना है। तो पानी को वहाँ परीक्षण व्यक्ति जाएगा वो नहीं कर सकता। तो तैराकी करने के लिए अब दो चीज़, एक तो प्राकृतिक जो नदियाँ हैं नेचुरली बहती हैं, गंगा यमुना, इनमें सब में कई जगह होता है, बड़े बड़े शहर जहाँ पर वहाँ पर गंदगी उसमें जरूरी मिल जाती। गंगा का तो बहुत ज़्यादा अभियान चलाया गया, लेकिन यमुना को भी दिल्ली में देखो जाकर के, सफाई अभियान कितना कर रहे हो, लेकिन वहां पर नहीं स्नान किया जा सकता। तो नदियों में तैराकी करने के लिए जाते हैं, वहां पर कुछ जंतुओं का खतरा हो सकता है, और भी तमाम प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। क्षेत्रीय उसमें जो प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वो उसमें हो सकता है। तो तैराकी कहाँ की जाए, हर व्यक्ति इतना नहीं है, बड़ा व्यक्ति नहीं है कि नहीं तो स्विमिंग पूल लोगों ने अपने बना रखे हैं, अपने अपने बंगले में उनके हैं स्विमिंग पूल। तो हर घर में तो ऐसा संभव नहीं है, हर व्यक्ति ऐसा बना ले। तो सोचने की चीज है कि आपको स्वास्थ्य समस्याएं को न हो,
वहां पर फिर कम देर तक वहां पर नहाए। पानी कहीं धोखे में बच्चे हैं, कई बार निकल जाते हैं पानी। पानी जो है वो गंदा संदा पानी अंदर चला गया, उसमें इतनी क्लोरीन है, लोगों का पसीना है, नाक और थूक है, वो बहुत दर्द पैदा कर देता है, मरोड़ पैदा कर देता है, लूज मोशन पैदा कर देता है। ऐसे ऐसे जो कई वायरस हैं, वो बैक्टीरिया है, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कान में समस्याएं पैदा हो सकती हैं, नाक कान गले की तो समस्याएं हो रही हैं, श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं। तो ये समस्याएं होती हैं, ये वाटर पार्क में जाने वाले विशेष रूप से ध्यान दें। जो देखा वाटर पार्क जा रहे हैं, वाटर पार्क जा रहे हैं, हमें तो वाटर पार्क जाने की बीमारी बन गई, मुझे दिखाई देता है। तो मैंने स्विमिंग पूल देखा, इतना अच्छा स्विमिंग पूल, वहां कोई भीड़ नहीं है। वहीं पर जो लोग 150-200 लोग आते हैं, उसमें 4-6 लोग उसमें नहाने वाले। ये तो मैं बता रहा हूँ, जाड़े दिनों की बात बता रहा हूँ बंगलौर की। तो वहाँ टेम्परेचर 20-22 रहता है, 20-22 डिग्री का टेम्परेचर बड़ा अच्छा होता है। तो उसमें जो नहाने में कई बार गर्मी भी पैदा होती है, उसमें भी स्वेदन होता है, पसीना और ज्यादा निकलता है। जो तैराक होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, हम तो तैराक भी नहीं है। तो सोच समझ करके इसका ध्यान दें इन सब चीजों पर। स्विमिंग पूल और वाटर पार्क में जाने से पहले 20 बार सोचें, क्योंकि सेहत से अच्छा कुछ भी नहीं है। आप जा भी रहे हो तो मस्ती लेने के लिए जा रहे हो, आनंद लेने के लिए जा रहे हो, और कदाचित कोई आंखों में समस्याएं ऐसी हो जाती हैं, फिर पतला उस पर डॉक्टर के यहाँ दौड़ रहे हैं। कान के पर्दे प्रभावित होते हैं, कान में पानी अगर चला गया तो वहां पर बैक्टीरिया पनप सकते हैं, कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो ये सब है, तो इन विचार करें और उसके बाद में नहाने का प्रोग्राम बनाएं।